हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवम राठौर। टुडे वी डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बेसिकली अपन नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से डिसाइड करते हैं उस कंसेप्ट को देखेंगे। तो फर्स्टली वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो, जब भी कोई इक्वेशन हो इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी इक्वेशन यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, जिसमें पहले देखते हैं जो ए बी और जो सी हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट। और इनमें जो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए बी और सी है ना वो रियल होने चाहिए। तो अपन जितनी भी कंडीशन देखेंगे अभी आगे नेचर ऑफ रूट्स के कंसेप्ट में, तो उसमें जो ए बी सी होंगे उसको हमेशा रियल नंबर जो होगा वो सपोज करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर देखो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर है एक्स वेरिएबल है। दूसरी बात, इस इक्वेशन में x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है मीन्स कि इसकी इक्वेशन की डिग्री है 2 है, तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। यदि किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है सपोज n डिग्री है तो उसके रूट्स भी n होंगे। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की डिग्री 2 है तो इसके रूट्स होंगे 2 होंगे। तो अब रूट्स निकालते कैसे हैं? बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सिद्धाचार्य की जो मेथड है उससे भी रूट्स निकालते हैं। तो अपन नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट इस समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं सिद्धाचार्य के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सपोज एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। कंडीशन तो पता ही है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए बी सी शुड बी रियल नंबर होने चाहिए। तो उन्होंने सिद्धाचार्य ने एक बेसिक फॉर्मूला दिया जिससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब भी कोई इक्वेशन अपने पास दी रही होगी तो उसमें उस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इस ए बी सी को यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता चल जाएंगे। और क्वाड्रेटिक तो लेट्स सपोज कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो क्या होगा कि जो अल्फा होगा वो होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जो बीटा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि जो इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से कि जो एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको जब भी नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करता है कि जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि अपने पास है डी हो अपने को और उससे कोई रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं उसे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले डी निकालेंगे अपन, कंपेयर कर लेंगे कि ए बी सी की वैल्यू जो
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके अपन ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ से देखो डी होगा तो देखो डी 0 होगा या 0 हो सकता है कभी, या फिर डी लेस देन 0 हो सकता है, या फिर डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो डी की इसी वैल्यू के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो वो देखते हैं। तो अब जो मेन टॉपिक है अपना नेचर ऑफ रूट्स उसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं उसे निकालते हैं। तो देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पे अपन ने डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड किया था, इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन्हीं दो फॉर्मूले थे। तो डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसी से डिसाइड होगा कि रूट्स कैसे होते हैं। देखो जो डी की वैल्यू है वो तो देखो या तो 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है। तो 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहली कंडीशन है अपनी, देखो अपन ने जो माना है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो दो रूट हैं अल्फा और बीटा। और यहाँ देखो कंडीशन भी याद रखनी कि अल्फा शुड नॉट बी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हैं अपन और डिसाइड करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। देखो अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ करके डी की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू आ गई 0। तो देखो अब डी की वैल्यू यदि 0 आ गई तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या होगा कि देखो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो वैसे का अपन रख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो वाला जो टर्म है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से एक बात तो पता चलती है अपने को कि जो अपना पहला जो रूट है सपोज अपन ने अल्फा माना था तो वो माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक वैसे ही अपन बी को देखें दूसरा रूट जो बीटा है तो उसमें भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो वो भी माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं देखो रियल तो हैं। पहली बात यहाँ समझ आती है कि रियल है, कुछ ना कुछ वैल्यू आई है तो रियल तो होंगे, तो रूट्स रियल हो गए। दूसरी बात देखो सेम भी दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल हैं और इक्वल हैं। तो यदि यहाँ से पता चल जाता है रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल या फिर डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसे अपन। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन यदि डी लेस देन 0 हो, देखो अब क्या होगा। सपोज अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखी ए बी सी की और वहाँ से पता चला कि डी नेगेटिव आ गया, सपोज -3 हो गया, -2 हो गया, जो भी नेगेटिव नंबर आ गया तो उससे जो डी की वैल्यू रखेंगे तो यदि जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अंडर रूट -3 यदि अपन माने कि डी की वैल्यू अपनी आई -3 तो उससे रखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो जब भी इस तरीके से अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो फिर इमेजनरी फॉर्म हो जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो उसे लिखने का तरीका होता है, जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट -1 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अंडर रूट -1 को बोलते हैं अपन आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजनरी जो नंबर्स होते हैं उनको आयोटा, अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अपने को पता चल गया जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे। और पता है
जब भी रूट्स इमेजनरी होते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई होता है ना, तो बच्चे स्कूल में या फिर कॉलेजेज में, कि जैसे कोई एक दोस्त है तो दूसरा दोस्त हमेशा उसके पास होगा ही होगा, या फिर कहीं पे भी वो दोनों जाते हैं तो एक जाएगा तो अपने आप दूसरा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो ठीक वैसे ही यदि जो इमेजनरी जो रूट्स होते हैं ना वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। सपोज यदि कोई आ गया अल्फा रूट्स है अपना a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो जो दूसरा रूट होगा डेफिनेटली वो a माइनस बी आयोटा के फॉर्म में होगा ही होगा। तो जो रूट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि d लेस देन 0 है तो रूट्स होंगे इमेजनरी, और ये जो इमेजनरी जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अब अपन तीसरी कंडीशन देखते हैं कि यदि d ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा। d ग्रेटर देन 0, तो सपोज d ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब कोई भी नंबर हो गया, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया या फिर 7 हो गया, तो 0 से बड़ा है। तो देखो इस कंडीशन में दो चीज़ें पता चलती है। पहला कि जो d है, देखो इस कंडीशन में जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि देखो तो दो कंडीशन अपन इसमें देखेंगे। सपोज यदि d अपना परफेक्ट स्क्वायर आ गया, सपोज 9 आ गया, अपन ने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और उसका नंबर आ गया 9, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो जब भी इसको पुट करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से कुछ नंबर निकलेगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे कोई भी जो अपना जो रूट होगा वो रेशनल फॉर्म में होगा। तो जब भी d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल उसमें होंगे, रेशनल फॉर्म में होंगे। तो देखो रेशनल तो होंगे लेकिन रियल तो होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही रही है। तो पहली जो बात है कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, और दूसरी बात है कि वो रेशनल होंगे। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा और d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे और रेशनल होंगे। तो बस वही लिख रहा हूँ मैं, रियल और रेशनल। देखो रेशनल और अनइक्वल भी होंगे, ये तो अपने आप ही है, अनइक्वल होंगे पहली कंडीशन। देखो अब दूसरी है, यदि d अपना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो उस कंडीशन में क्या होगा। सपोज अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और आगे 7, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे रियल तो होंगे ही। दूसरी बात यहाँ पे कुछ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखेंगे तो कुछ इर्रेशनल फॉर्म बनेगा। तो अपन बोलेंगे कि जो रूट्स हैं रियल हैं, अनइक्वल हैं लेकिन इर्रेशनल हैं। तो अपन दूसरी बात यहाँ बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। तो ठीक ऐसे ही अपन जो रूट्स का नेचर होता है वो डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से पूरा समराइज करते हैं अपन कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, सीधा का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वहाँ पे जो एक डी की टर्म है, डी इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको निकालेंगे। और जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे। अब डी में देखेंगे कि डी इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात, यदि डी लेस देन 0 हो गया तो रूट्स जो होंगे अपने इमेजनरी होंगे, और पता है कि इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी बात, यदि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इस कंडीशन में दो चीज़ें होगी, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या फिर डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे और दूसरा रेशनल होंगे, और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे क्योंकि अलग अलग अल्फा और जो बीटा है मूल उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अलग अलग आएंगे, तो अनइक्वल होंगे। तीसरी बात, यदि जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे।
तो यही था अपना नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो थैंक यू सो मच।